हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों का बीच में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कुछ जिन लोगों का नॉलेज भी बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, जब घर में मॉक प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम भी अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्या होता है कि उन लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं जाके उन लोग फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसके लिए उन लोगों का एग्जाम भी कंप्लीट क्लियर होता है, इवन तो नॉलेज हम लोगों से बहुत ज्यादा होता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क आने वाला है। देखिए, एसबीआई क्लर्क में आप लोगों में से अगर कोई ऐसा गलती करता है तो वो गलतियां ना करे, ठीक है। तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड बात यह है कि जो एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है प्रीवियस ईयर के साथ अगर दिस ईयर का मैं कंपैरिजन करूं तो वैकेंसी कहीं ना कहीं सेम ही है, उतना डिफरेंस है नहीं, ठीक है। एंड एसबीआई क्लर्क हो या पीओ हो, जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, वो अदर पीओ एंड क्लर्क से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्री हो या मेंस हो, एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मैं लास्ट ईयर का ही कंपैरिजन करूं, जितना शिफ्ट एग्जाम हुआ था, अगर सब सारा शिफ्ट में मिला दूं तो एवरेज गुड अटेम्प्ट था क्वांट सेक्शन का वो 25 प्लस था। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि आप 25 प्लस तक ना रहे, आपका अटेम्प्ट 30 तक हो। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर जहां पे एवरेज अटेम्प्ट 25 हो रहा है वहां पे का 30 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है बोल के तो मैं बोल रहा हूं आपको। कहीं ना कहीं आप अगर वो स्ट्रेटजी यूज करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लेके चलते हो, तो आपका अटेम्प्ट 30 हो सकता है। तो बच्चों का अटेम्प्ट कम होने का मेन रीजन ही ये होता है कि उन लोगों का स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में उतना दम नहीं होता है। नॉलेज होना बड़ा बात नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके वो नॉलेज को एग्जीक्यूट करना इज वेरी बिग डील। देखिए, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह आप 30 या 30 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो एसबीआई क्लर्क में विद गुड एक्यूरेसी। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना टॉपिक था, जो टॉपिक देखने को मिला, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो एग्जाम पैटर्न था वो कौन सा एग्जाम पैटर्न था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं वही एग्जाम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक आया था सिंप्लीफिकेशन आया था। सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिला, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। नंबर सीरीज, थर्ड हो गया क्वाड्रेटिक, उसके बाद है डीआई। देखिए, डीआई में वेरिएशंस होता है, क्योंकि अदर्स क्लर्क एग्जाम में आपको सिर्फ डीआई मिलता है, लेकिन यहां पे डीआई के साथ साथ आपको कैशलेट भी कई शिफ्ट में देखने को मिलता है। उसके साथ मेन जो टॉपिक सबका होता है एरिथमेटिक एंड यहां पे और एक चीज भी देखने को मिलता है जो अदर्स क्लर्क एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, वो है क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। लास्ट ईयर का मैं अगर मैं बोलूं एसबीआई क्लर्क का, वहां पे एक या दो शिफ्ट में क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 देखा गया था, एंड 2 से 3 शिफ्ट में कैशलेट देखा गया था। अभी अगर मैं एग्जाम पैटर्न का बात बोलूं, लास्ट ईयर मोस्टली 3 एग्जाम पैटर्न जो था वो ज्यादा देखा गया था। वो 3 एग्जाम पैटर्न में आपको बोल रहा हूं। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको लेकर टेंशन लेने का नहीं है। 10 मार्क्स का आपको आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। एंड नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा, यहां से 15 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा डीआई में से 10 क्वेश्चन एंड अरिथमेटिक यहां पर से 10 क्वेश्चन। ये एक पैटर्न था जो ये नॉर्मल पैटर्न होता है, एंड अदर क्लर्क एग्जाम में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दूसरा पैटर्न सिंप्लीफिकेशन आपका 10 मार्क्स का, एंड नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन 12 मार्क्स का। कई में देखा गया सिंप्लीफिकेशन 12 मार्क्स का, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक से 5 मार्क्स, एंड अगर बोलो डीआई से 5 मार्क्स, एक डीआई आया था, एंड अरिथमेटिक से 13। ये भी एक पैटर्न था लास्ट ईयर। एंड थर्ड जो पैटर्न देखने को मिला था ये था कि आपका सिंप्लीफिकेशन से 10 मार्क्स, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स, डीआई से 5 मार्क्स, कैशलेट 5 मार्क्स, एंड अरिथमेटिक जो था
वहां से 10 मार्क्स। पैटर्न 1, पैटर्न 2 एंड पैटर्न 3, यही 3 पैटर्न है जो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा देखा गया था। एंड अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर ये तीनों में से कोई भी एक पैटर्न रहे, 30 तक अटेम्प्ट कर सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी, किस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो। होता है ना, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्पीड मैथ वाला, जहां पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है, मैक्सिमम 100% स्कोर करना होता है आपका। स्पीड वाला मैथ में होता है सिंप्लीफिकेशन, जो 10 होता है, एंड आपका नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, इसमें 5 क्वेश्चन, ये 10 से 12 देखने को मिलता है। ठीक है, 10 से 12, तो यहां पे मैं मिनिमम लेके चलूंगा। ठीक है, मिनिमम अगर यहां से 15 क्वेश्चन भी अगर आपका आता है तो आपको यहां से 15 आउट ऑफ 15 आपको लेना है, क्योंकि यहां पे अगर आप 1 मार्क्स भी कमती लेते हो तो आप बहुत स्टूडेंट का पीछे चले जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको यहां से 15 आउट ऑफ 15 लेना ही है एनी हाउ। क्वांट का सेक्शन ओपन होते ही आपको दूसरा कुछ टच नहीं करना, डीआई भी टच नहीं करना, कैसेट भी टच नहीं करना, अरिथमेटिक भी टच नहीं करना, आपको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन टच करना है, उसके बाद नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक टच करना है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट ये होना चाहिए आपका सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, ये दोनों के बाद आपका अटेम्प्ट आप जाओगे डीआई पे। देखिए अभी डीआई में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि डीआई पे कभी कभी एक डीआई देखने को मिलता है, कभी कभी 2 डीआई देखने को मिलता है, एंड कभी कभी आपको एक डीआई के साथ कैशलेट भी देखने को मिलता है। अगर आपको कैशलेट देखने को मिला तो एट दैट टाइम आप कैशलेट को टच नहीं करोगे, आपको कैशलेट को टच नहीं करना। तो इन दैट केस अगर एक डीआई आता है, जो ये डीआई डुएबल रहेगा, आप इजीली यहां से 5 आउट ऑफ 5 आप ले सकते हो। अगर वहां पे कैशलेट नहीं है, 2 डीआई है, तो 10 क्वेश्चंस में आपका 7 to 8 क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस आपका क्या होगा, डुएबल्स रहेगा, क्योंकि एक डीआई इजी रहेगा, वो इजीली डुएबल होगा, दूसरे डीआई में 3 क्वेश्चंस आराम से बनने लायक रहेगा। तो यहां से आप 8 क्वेश्चंस आराम से आप ले सकते हो। तो आपने यहां पे 15 ले लिया, यहां पे आपने आउट ऑफ 10 8 ले लिया, तो आपका टोटल अभी अटेम्प्ट हो गया 23। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात जो होगी अरिथमेटिक। अभी अरिथमेटिक में ही बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक में बच्चों को पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक को टच करना है, कौन से टॉपिक को बाद में टच करना है, कौन से टॉपिक मस्ट डू होता है। तो आज मैं यही बताऊंगा, आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड वही चीज आप अपना इस मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अरिथमेटिक में आपका मोर देन 10 टॉपिक्स होता है, उनमें से कुछ टॉपिक होता है मस्ट डू, कुछ टॉपिक होता है डुएबल, एंड कुछ टॉपिक एक्सपीरियंस का प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो फर्स्ट मस्ट डू वाला टॉपिक हम लोग लेंगे। मस्ट डू वाला टॉपिक कौन सा होता है, देखिए इसमें फर्स्ट आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है आपका एवरेज, एंड तीसरा हो गया आपका परसेंटेज। तो यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों में से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये मस्ट डू क्यों होता है। अगर प्री का आप डीआई का बात बोलते हो ना, डीआई, तो प्री का डीआई ये तीनों टॉपिक के ऊपर ही बेस होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज। अगर आपको ये तीनों टॉपिक नहीं आता है तो मैं बोलूंगा क्वांट में तब तो आपको कुछ भी नहीं आता है। तो ये तीनों टॉपिक में से 2 भी आया, आपको इसको बनाना है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आता है डुएबल। डुएबल में कौन सा टॉपिक है, डुएबल में होगा प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। दूसरा एसआईसीआई, इसका तो बात बोलने का फायदा ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक सबको पसंद है, एसआईसीआई। तीसरा पार्टनरशिप, ये वाला। फोर्थ वाला टॉपिक हो गया ट्रेन प्रॉब्लम्स, एंड फिफ्थ वाला जो टॉपिक है आपका वो है मेंसुरेशन। अभी आप लोग बोलोगे सर ये टॉपिक थोड़ा तो डिफिकल्ट है। नो, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये टॉपिक डुएबल होता है। क्यों? अगर मैं मेंसुरेशन के बाद बोलूं, मेंसुरेशन अगर आप प्रीलिम्स का पेपर में देखोगे, पीओ हो या क्लर्क हो, क्वेश्चंस नहीं घुमाता है। इसमें आपको फॉर्मूला को याद करना होता है। जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला मेन होता है। अगर आप फॉर्मूला आपका याद में है,
देन मेंसुरेशन से 1 मार्क्स आपका कॉन्फर्म, 1 मार्क्स आपका कॉन्फर्म। अगर ट्रेन प्रॉब्लम बोलूं, ट्रेन प्रॉब्लम सबका फेवरेट होता है, मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ये। क्यों फेवरेट टॉपिक है? क्योंकि ट्रेन प्रॉब्लम्स में अगर आप प्रीलिम्स से जितना भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वहां पे कुछ भी नहीं है। एक ट्रेन था, एक स्टेशन है, एक ट्रेन को स्टेशन को क्रॉस कर रहा है, या एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, या एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं आता है। तो ये वाला क्वेश्चन पार्टनरशिप ये भी इजी होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड होता है एंड परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये वाला भी डुएबल होता है। एसआई जहां पे क्वेश्चंस नहीं घुमाता है, क्योंकि एसआई मैक्सिमम में क्या होता है, एसआई दिया हुआ रहेगा, आपको सीआई में से या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, या तो प्रिंसिपल निकालना है, या तो अमाउंट निकालना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी देखिए, ये भी इजी टॉपिक होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक डिजोनर है जहां पे एक 1 kg की जगह में वो कमती देता है, तो उनका प्रॉफिट कितना होगा, अगर ज्यादा दिया तो लॉस कितना होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड होता है परसेंटेज के ऊपर। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना सकते हो। अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रांग है, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हो, एसआईसीआई भी बना सकते हो, परसेंटेज भी बना सकते हो। ये टॉपिक आप बना सकते हो, जो मैं बनाता हूं मैक्सिमम टॉपिक। तो ये वाला हो गया डुएबल। यहां से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 4 to 5 क्वेश्चन। तो यहां से आपको 3 बनाना ही है, यहां से आपको 3 बनाना ही है। तो अभी आपका अटेम्प्ट क्या हो गया, 31 में से आपने 28 बना लिया। ठीक है, अभी आपके पास क्या क्या टॉपिक और बाकी है अरिथमेटिक का। फर्स्ट, पाइप एंड क्रिस्टन, टाइम एंड वर्क, तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी, 4th वन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 5th वन आपका बोट एंड स्ट्रीम। यहां पे और एक टॉपिक आता है जो कि एजेस। तो ये वाला, तो इससे आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन नहीं घुमाता है, ये क्वेश्चन बनने लायक होता है। यहां पे भी बोर्ड एंड स्ट्रीम भी थोड़ा बनने लायक होता है। अगर मैं पाइप एंड ये दो बोलूं, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का अगर दे दिया तो वो बनने लायक होता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। अगर 4 to 5 मार्क्स भी आ रहा है ना, तो आपका 2 क्वेश्चन आराम से बनेगा विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टेंशन। तो अगर 2 भी बना लेते हो तो आपका 30 अटेम्प्ट हो रहा है, जहां पे डीआई अगर 2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये होता है स्ट्रेटेजी। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो बोला कि पहले ये टच करना है, उसके बाद ये करना है, तीसरे में जाकर ये करना है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। देखिए, फर्स्ट में आपको बोलता हूं, अगर आप विदाउट स्ट्रेटेजी जो आपको मिले, अगर वहीं से आपने शुरू कर दिया, तो आपको क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं बच्चे जाकर फंस जाते हैं। बच्चे फंसने के बाद क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन 1 या 2 मिनट वेस्ट हो जाता है, जहां में बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो जिसके लिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे टच करेंगे उसमें उनका टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि आप इतना कुछ मत सोचिए। देखिए, 1 to 2 मिनट आपका इधर से उधर होगा ही होगा, या तो आपका वेस्ट होगा या तो आपका इन्वेस्ट होगा। तो मैं बोलूंगा बेटर इट इज टू इन्वेस्ट, ताकि आप वो 2 मिनट से किस तरह 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर इस तरह से आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 30 लाने में कोई ही नहीं रोक पाएगा। अगर कोई भी क्लर्क एग्जाम हो या पीओ एग्जाम हो, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं आपका चैलेंज से बोलता हूं, अगर आप पीओ अटेम्प्ट कर रहे हो तो 25 प्लस आपको इजीली अटेम्प्ट होगा। आईबीपीएस का पीओ या एसबीआई का पीओ, आपका 25 प्लस इजीली अटेम्प्ट होगा। अगर आप क्लर्क का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 30 प्लस आराम से अटेम्प्ट होगा, एंड विद ए गुड एक्यूरेसी। ठीक है, लेकिन आपको टॉपिक का नॉलेज होना पड़ेगा भाई। बिना टॉपिक का नॉलेज में अगर आप करते हो तब तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन टॉपिक का भी आपका नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, यही था मेरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो क्वांट सेक्शन के ऊपर जो एसबीआई का जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसी के ऊपर बेस करके मैंने बनाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।
अगर कुछ बेनिफिट मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह और भी वीडियोस के लिए, एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।